बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वर्ज़। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बात बता दूँ कि आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। कैनाल पटवारी के एस्पायरेंट्स जो कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे थे इंटरव्यू के हवाले से, इसके अलावा जो है वो टाइपिंग टेस्ट के हवाले से, इसके अलावा प्रोफिशेंसी के टेस्ट के हवाले से भी कुछ दोस्त जो हैं वो सवाल कर रहे थे कि वो टेस्ट होगा या नहीं। आपके तमाम तर सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा इसी वीडियो में। और इसके अलावा 10/6/2024 को जो पैराग्राफ आया टाइपिंग टेस्ट में, वो स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है। ये पैराग्राफ कंप्लीट आपके साथ शेयर करूंगा ताकि इसको भी जो है वो आप प्रैक्टिस करें और आप चेक करें कि आपकी स्पीड कितनी आ रही है। और सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि इसको लाजमी प्रैक्टिस करें, इसको आप टाइपिंग मास्टर में ऐड करके अभी जो है चेक करें कि आपकी स्पीड कितनी आ रही है, क्योंकि जो स्पीड आपकी इस पैराग्राफ पे आएगी वही आपकी रियल होगी। उससे टाइपिंग टेस्ट जब आप देने जाओगे तो इससे कम ही आएगी, ज़्यादा नहीं आ सकती, क्योंकि उधर प्रेशर भी होता है। और प्रेशर को कैसे आप जो है वो मेंटेन करेंगे, प्रेशर को कैसे आप काबू में करेंगे, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह इधर बताऊंगा कि किस तरह आपने टेस्ट देने जाना है। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हैं, लेकिन अगर कोई दोस्त या कोई एस्पायरेंट्स जो मज़ीद डिटेल के साथ उसका कोई ऐसा सवाल है कि वो डिटेल के साथ पूछना चाहता है, तो वो जो है व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें तो वो जवाब देने की कोशिश करेंगे। व्हाट्सअप नंबर जो है वो थंबनेल पर भी लगा दूंगा, इसके अलावा आप नोट भी कर लें। व्हाट्सअप नंबर जो हमारा है वो है 030875955654। इस नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का आपको जो है वो ऑथेंटिक जवाब दिया जाए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट में ऑफिस कोऑर्डिनेटर का मैंने टेस्ट जो है वो क्लियर किया था, ये टाइपिंग टेस्ट। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी किया था। ऑफिस कोऑर्डिनेटर में 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड थी, और इसी तरह डाटा एंट्री ऑपरेटर जो था उसमें 40 वर्ड पर मिनट स्पीड थी। इसके अलावा FBR में भी मैंने टाइपिंग टेस्ट जो है वो 2 पास किए थे। इसके अलावा बैतुल माल में जो है उसमें मैंने टाइपिंग टेस्ट 40 वर्ड पर मिनट की निकाली है। तो माशाल्लाह मैं टाइपिंग टेस्ट जो है वो मेरा कहीं पे भी नहीं रहता, और ऑलरेडी भी माशाल्लाह जो है मैं काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें सक्सेस रहा हूँ टाइपिंग टेस्ट के हवाले से। और मैंने जो है इस पे ये जो जॉब आप अभी कैनाल पटवारी की चल रही है, इसमें भी मैंने जो है अप्लाई कर दिया था और इसमें टेस्ट क्लियर हो गया। तो इसमें भी अब मैं टाइपिंग टेस्ट दूंगा और इंशाल्लाह आपको मैं दिखाऊंगा कि मेरी कितनी टाइपिंग स्पीड आई है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा तजर्बा है, वो तजर्बा आपके साथ जो है वो शेयर कर रहे हैं ताकि आप लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकें। तो ये वीडियो कैनाल पटवारी के एस्पायरेंट्स जो है उनके लिए स्पेशल बनाई गई है और काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। ये वीडियो लास्ट तक लाजमी देखें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं, जितने भी आपके सवालात हैं, उनके आपको जवाब मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पैराग्राफ किस तरह का आ रहा है, क्योंकि पहले भी मैंने पैराग्राफ जो है वो शेयर कर दिया था। वो आप जो पहले जो टेस्ट हो चुका है इससे पहले, उसका जो पैराग्राफ है वो मैंने शेयर कर दिया था, वो आप देख सकते हैं पिछली वीडियो में। और ये पैराग्राफ जो है ये 10 तारीख को जो हुआ है 10/6/2024 को, उसमें आया है। तो पैराग्राफ जो पहले आया था वो कुछ हद तक मुश्किल था, लेकिन ये वाला पैराग्राफ तो बिल्कुल ईजी है। ये अगर देखा जाए तो ये पैराग्राफ बिल्कुल ईजी है। इसमें आप देख सकते हैं कोई नंबरिंग नहीं है, इसमें जो है वो कैपिटल वर्ड भी बहुत कम है, और इस पैराग्राफ को तकरीबन ज़्यादा लोग पास करेंगे। और वजह क्या है कि पहले वाला पैराग्राफ मुश्किल था और ये ईजी था। इसमें जो मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि ये ऐसा किस तरह से हुआ है। तो इसमें यह है कि वो वाला जब टेस्ट हुआ है तो उसमें जो लोग पास हुए हैं वो जो रेशो है बहुत ही कम रही है। हर 100 में से जो है 7 से 8 लोग या 10 लोग पास हुए हैं मैक्सिमम। हर 100 में से 10 लोग जो हैं वो पास हुए हैं उस टेस्ट में जो पहले हो चुका है। और इसलिए उनको जो रिक्वायरमेंट है इंटरव्यू में, क्योंकि एक सीट पर 5 बंदे चाहिए होते हैं, लेकिन इधर तो एक सीट पे मेरे ख्याल में एक बंदा भी मुश्किल से पास हो रहा है। इसलिए उन्होंने जो पैराग्राफ है उसको ईजी कर दिया है ताकि जो है वो मैक्सिमम लोग जो हैं इसको पास कर सकें। इस वजह से अब लगता इस तरह से है कि आगे जो पैराग्राफ आएंगे, आगे जो टेस्ट आएंगे, उसमें जो पैराग्राफ होंगे वो इजी होंगे। इसलिए ये आपके लिए अच्छी न्यूज़ है, अच्छी खबर है आपके लिए जिनके टेस्ट रहते हैं। और मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि ये कई दफ़ा इस तरह होता है कि ये पैराग्राफ रिपीट भी हो जाते हैं, मतलब सर्कल काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इनमें से पीछे वाले जो पैराग्राफ आ रहे हैं इनमें से कोई भी पैराग्राफ उठा के वो दोबारा भी दे सकता है। इसलिए इनको आप इग्नोर नहीं करना, बल्कि इन पे आपने जो है वो 10-12 दफ़ा प्रैक्टिस लाजमी करनी है। इसके अलावा बहुत से दोस्त ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे सर्कल हैं जहाँ पे जो सीटें हैं, जो एजुकेशन जो उनके मतलब कैनाल पटवारी के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो पास नहीं हुए, तो वो सीटें उनका क्या बनेगा। या जहाँ पे जिस तरह ये वुमेन कोटा की सीटें होती हैं या माइनॉरिटी की या स्पेशल पर्सन की सीटें होती हैं, वो अगर खाली रह जाती हैं तो उन पे क्या फिर ओपन वाले जो आ जाएंगे या उसका क्या बनेगा। तो उसके हवाले से मैं आपको ये बात बता दूँ
कि जो सीटें उनके महकमे की खाली रह जाती हैं तो वहाँ पे ओपन मेरिट वाले लोग जो है वो आ जाएंगे। और इसके अलावा जो स्पेशल पर्सन की सीटें हैं वहाँ पे जो है वो खाली छोड़ दी जाएंगी, वो जब नया ऐड आएगा तो उसमें आ जाएंगी। इसी तरह जो है वो ख़वातीन की सीटें हैं वो भी ओपन पे नहीं आती, बल्कि वो दोबारा जब ऐड आएगा उसमें जो है वो आ जाएंगी। लेकिन जो महकमाना सीटें होती हैं उस पर अगर क्वालिफाई नहीं करते लोग तो वो ओपन पे जो है उन पे फिल कर दी जाती हैं, वो खाली नहीं छोड़ी जाती बल्कि उनको फिल कर दिया जाता है। इसके अलावा एक स्टूडेंट जो है वो ये सवाल कर रहा था कि सर अगर टाइपिंग स्पीड जो है वो 40 से कम आ जाए और लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो कम पास हों, मतलब अगर 40 सीटें हैं 40 और बंदे हुए हैं पास जिन्होंने टाइपिंग स्पीड की है वो 30 या 35, तो फिर क्या जिनकी 40 से कम स्पीड है 38 या 37 की, उनको बुलाएंगे या नहीं? तो जो बंदा 40 की स्पीड नहीं निकालेगा उसको कभी भी इंटरव्यू में नहीं बुलाया जाएगा। ये बात क्लियर मैं आपको कर दूं कि 40 की स्पीड जो है वो लाजमी है। इसमें यह है कि अगर आपकी एक्यूरेसी कम आती है, फ़र्ज़ करें आपने 40 की स्पीड निकाल ली है और आपकी एक्यूरेसी जो है वो आई है 70 की या 75 की, तो फिर जो है ऐसा हो सकता है कि आपको जो है वो फिर भी आपको बुला लेंगे और आपको जॉब भी मिल सकती है, क्योंकि बंदे कम पास हुए हैं। इसलिए फिर वो ये नहीं देखते कि एक्यूरेसी कितनी है या इसके रिटन टेस्ट में कितनी है या एजुकेशन में कितनी है। फिर जो भी पास हो जाता है वो अगर इंटरव्यू पास कर लेता है तो उसकी जो है वो ईज़िली जॉब हो जाती है। इसलिए आप कोशिश करें, जिन लोगों की टाइपिंग स्पीड जो है वो कम है और उनको लगता है कि वो टाइपिंग स्पीड नहीं निकाल सकते, तो फिर वो एक्यूरेसी अगर उनकी कम भी होती है तो वो कम से कम नेट स्पीड वो 40 की ज़रूर निकालें। 40 वाला फिगर जो है वो उनका नेट स्पीड पे लगना चाहिए हर सूरत में। जिनकी टाइपिंग स्पीड कम है उनके लिए बात कर रहा हूँ। अगर एक बंदा ऐसा है जिसकी स्पीड है 50 की, लेकिन उसको ये चाहिए कि वो स्पीड उसकी 50 की बजाय अगर 45 पे भी आ जाती है, लेकिन उसको अपनी एक्यूरेसी जो है वो 95 94 तक रखनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर आपकी स्पीड जो है वो 50 की आ गई है नेट और आपकी एक्यूरेसी जो है वो 80 पे आ गई है, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। एक्यूरेसी आप कोशिश करें कि आपकी एक्यूरेसी वो 90 से कम प्लस होनी चाहिए। ये इंटरव्यू में आपको जो है वो बड़ी मदद देगी एक्यूरेसी, क्योंकि जिसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है इंटरव्यू में उसको प्रेफर किया जाता है। इसलिए एक्यूरेसी को 90 से अबव ही आपने रखना है। इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट टेस्ट कब होने हैं, मुख्तलिफ सर्कल के जो दोस्त पूछ रहे हैं कि हमारा कब होना है, फैसलाबाद वाले पूछ रहे हैं हमारा कब होना है, भावलपुर वाले। तो इसमें ये तरतीब चल रही है कि जिस तरह पहले रिज़ल्ट आए थे 2 फेजेज़ में, तो दरमियान में गैप आ गया था, तो उसी तरह से इस टाइपिंग टेस्ट के शेड्यूल आ रहे हैं। जो अब तक आ चुके हैं वो बिल्कुल उसी तरह से आ रहे हैं जिस तरह से इनके रिज़ल्ट आए थे। तो ईद के बाद जो है वो बहावलपुर वाले या रहीम यार खां वाले या ये वाले जो लोग हैं इनके टेस्ट नहीं आएंगे, बल्कि ये जो लाहौर सर्कल और साहिवाल सर्कल और इसी तरह जो पहले टेस्ट रिज़ल्ट आए थे वो आप उधर से जाके चेक कर सकते हैं कि जिनके पहले आए थे उनके ये टाइपिंग टेस्ट भी पहले आएंगे। उसके बाद फिर ये बहावलपुर रीजन और साहिवाल रीजन, ये बाकी सारे रीजन जो हैं ये बाद में, मैलसी रीजन जो है मुल्तान वाला, ये सारे बाद में आएंगे टेस्ट। और जैसे ये आते रहेंगे इंशाल्लाह आपको अपडेट मिलती रहेगी। इसके अलावा जो सवाल पूछा जा रहा था कि जब टाइपिंग टेस्ट देने जाते हैं तो घर में तो उनकी स्पीड जो है कुछ दोस्तों की आ रही थी, जो टेस्ट दे चुके हैं उन्होंने फिर आके बताया, जिनके रह गए हैं टेस्ट या जिनके निकले हैं वो भी हमारे साथ राब्ते में हैं, तो उन्होंने जिनके टाइपिंग टेस्ट पास नहीं हुए तो वो हमें ये बता रहे हैं कि सर हमारी जो घर में है वो तो 45 की आ रही थी, लेकिन उधर जाके हमारी जो है वो 34-35 की निकली है स्पीड। तो ये क्या चक्कर हुआ है? तो इसमें मैं आपको ये बात बताऊं कि जब आप टेस्ट देने जाते हैं तो आप उधर लोगों से मिलते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, अपने दोस्तों से या जो भी टेस्ट देने आए होते हैं कि आपकी कितनी है जी, आपकी कितनी है। कोई कह रहा होता है मेरी 50 की है, कोई कह रहा होता है मेरी 60 की है। तो इस तरह भी आप प्रेशर में आ जाते हैं और जब आप टाइपिंग देने जाते हो आप सोचते हैं कि यार मेरी तो 45 की है, इस बंदे की 60 की है, तो मैं तो नहीं निकाल सकता। और जब आपके माइंड में ये बात आ जाती है कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो फिर वो आपका अगर काम हो भी रहा होता है तो वो नहीं होता। इसलिए जिनके टेस्ट रहते हैं मैं उनको ये बात बताऊं कि वो जब भी टेस्ट देने जाएं तो पानी की बोतल उनके साथ हो, हाथ में पानी पिएं, साइड पे खड़े हो जाएं उधर। जब वो अंदर बुला लें तो अपना जो है वो उधर चेक कर लें, कीबोर्ड वगैरह जो आपको अच्छा लगता है वहाँ पे आपने अपनी सीट पे बैठ जाना है। वहाँ पे आपने कीबोर्ड को चेक करना है, उसके सारे बटन वगैरह, वो MS वर्ड को आपने ओपन करना है। वहाँ पे आपने जो है अ क्विक ब्राउन फॉक्स लेज़ी ओवर द डॉग, इस तरह का वो पैराग्राफ है और एक लाइन है वो आपने लिखनी है, इसमें सारे वर्ड आ जाते हैं। इसी तरह नंबरिंग जो है वो 10 तक आपने चेक कर लेनी है। और इसी तरह आपने वो जो स्विच लगा होता है कीबोर्ड का नीचे, उसको तार को भी हिला के थोड़ा बहुत चेक कर लेना है कि वो
ये ना हो कि जब आप टाइपिंग स्पीड स्टार्ट करें तो दरमियान में बंद भी हो जाता है, कई दफ़ा वो तार हिल जाती है। तो इन सब चीज़ों का आप चेक कर लें। बात किसी से भी आपने नहीं करनी टाइपिंग टेस्ट से पहले, बाद में करते रहना, बाद में कोई मसला नहीं, लेकिन टाइपिंग टेस्ट से पहले आपने नहीं करना। और मैं पिछली वीडियो उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा गाइडलाइन दी है, उसको आप जाके विज़िट करें, उसको देखें। उसमें भी मैंने सारी चीज़ें ये बताई हैं डिटेल के साथ कि आपने टाइपिंग टेस्ट से पहले क्या क्या करना है। इसके अलावा आपने जब टाइपिंग टेस्ट का पैराग्राफ आपके सामने आ जाए और आपने टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट करनी है, तो उसकी पहली 2 लाइनें और कम से कम 1 मिनट तक आपने बिल्कुल स्लो लिखना है। कोशिश ये करनी है कि कोई भी वर्ड आपका रॉन्ग ना हो, गलत ना हो, स्पेलिंग की कोई भी मिस्टेक ना हो पहले 1 मिनट में। अगर आपकी 20 या 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड भी आ रही है पहले मिनट में तो कोई मसला नहीं, क्योंकि जब आपका फ़्लो एक बन जाएगा 1 मिनट में, आपका जो उंगलियां सेट हो जाएंगी, उसके बाद आपने अपनी स्पीड तेज़ करनी है। और आखिरी 2 मिनट जो हैं वो आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, उसमें आपने जो है वो अपनी स्पीड तेज़ करनी है। एक्यूरेसी को फिर आखिरी 2 मिनट में आपने इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि 3 मिनट आपके गुजर चुके होंगे, प्रेशर आपका रिलीज़ हो चुका होगा, आपको इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, आपको कॉन्फिडेंस होगा कि आप सही लिख रहे हो। फिर आखिरी 2 मिनट में आपने अपनी स्पीड को तेज़ कर देना है। इसके अलावा भी और आपका कोई सवाल हो तो नंबर मैंने आपको जो है वो बता दिया, 030875955654। इस नंबर पर आप रब्ता करें। आपका कोई भी सवाल होगा तो इंशाल्लाह आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा कोई सवाल हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को आप लाइक नहीं करते। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया करें, कम से कम लाइक लाजमी किया करें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो दूसरों तक वीडियो पहुंचती है। तो सारे आपके भाई हैं, हर किसी का अलग अलग सर्कल है। ये नहीं है कि आपका कंपटीशन जी हर बंदे के साथ है पूरे पंजाब में, आपका कंपटीशन सिर्फ आपके सर्कल में है। इसलिए ये ना सोचा करें कि भाई वो सुनेगा वीडियो उसको फ़ायदा हो जाएगा। तो आप वीडियो को जो है वो लाइक किया करें ताकि दूसरे लोगों तक वीडियो पहुँचे और सारे लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि जब हम किसी का फ़ायदा सोचते हैं तो अल्लाह ताला हमारी भी मदद करता है। इसलिए अपने माइंड को जो है वो इस तरह से बनाएं कि आप लोगों का फ़ायदा कर सकें। मज़ीद आपका कोई भी सवाल हो तो आपको पता है कि आपके हर सवाल का जवाब आपको दिया जाता है। आप कमेंट करते हैं या आप नंबर पर रब्ता करते हैं, तो आपके साथ एज एक फ्रेंडली रिश्ता भी है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट जो हैं वो आगे बढ़ें, मेरे स्टूडेंट जो हैं वो जॉब हासिल करें। तो मेरा काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ रब्ता जो टेस्ट दे रहे हैं या जिनके टेस्ट होने हैं, तो वो अपना जो है वो सारा एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करते हैं। और वही चीज़ें मैं आपको आगे बता देता हूँ कि आप वो गलती ना करें जो उन्होंने की, क्योंकि वो गलती कर चुके हैं। तो वो बताते हैं कि सर हमें दोबारा मौका मिल जाए तो हम वो गलती नहीं करेंगे, लेकिन उनका टाइम तो गुजर चुका है। लेकिन जिनके टेस्ट रहते हैं वो ये गलती बिल्कुल भी ना करें, वो जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इन पर अमल करें, इंशाल्लाह आपका टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा कीबोर्ड के हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं कि सर कीबोर्ड कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी हो रहे हैं टेस्ट लाहौर में और हेड ऑफिस में भी हो रहे हैं। हेड ऑफिस इनका है उधर जोहर टाउन में, अयूब चौक है जोहर टाउन में, वहाँ पे इनका हेड ऑफिस है, वहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं। और एक यूनिवर्सिटी में जो है वो अलग कीबोर्ड यूज़ हो रहे हैं। इसी तरह जो हेड ऑफिस है पीपीएससी का, उसमें जो है वो अलग कीबोर्ड यूज़ हो रहे हैं। वो कीबोर्ड की पिक्चर इंशाल्लाह मेरे दोस्त मेरे स्टूडेंट कुछ हैं उन्होंने मुझे सेंड कर दी हैं, वो मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बना के वहाँ पे आपको समझाऊंगा। और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा है कीबोर्ड के हवाले से कि कीबोर्ड आपने किस तरह से यूज़ करना है। वहाँ पे कीबोर्ड में जो कैप्स लॉक वाला बटन और एक और बटन है जो टाइपिंग टेस्ट के दौरान आप जो है वो दबा देते हैं गलती से, तो फिर उससे कैसे बचा जा सकता है वो सारा, और कीबोर्ड भी मैं आपको बताऊंगा कौन से जो यूज़ हो रहे हैं।